बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। तिल खोजा तिल पाइया गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ गए कुछ? है पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? जो आज पानी निकाला क्या? हमने जो कहा बोला जा रहा बाबा मिल गए, ऐसा कुछ है क्या? करना कोर्ट का काम है। तो अंदर जो वो दावे कर रहे थे कि जो भी है, जो सबूत उन्होंने पेश किया सब सही है। आज सर्वे पूरा हो गया, जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। वो शिवलिंग है ही नहीं, असल में वो फुहारा था। फुहारे को निकालने के लिए टेक्निक अपनाई जाती है, वो उसी टेक्निक का एक पार्ट है। कतई वो मैं जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद तो खोदने देंगे कोर्ट मुझे? हैं? कहां रुकेंगे आप? मैं बोलूंगा नहीं, उस घर के नीचे है मस्जिद मेरी, आप देंगे मुझे खोदने का? देंगे आप? मैं को नहीं सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करिए, बताऊंगा आपको मस्जिद है। नहीं खाने खां जहां का उसमें मॉन्यूमेंट निकलेगा, दे देंगे क्या मुझे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं बेबाक जनआवाज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर विवाद जारी है और यह मामला अदालत में भी चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर इस मस्जिद का सर्वे पूरा कर लिया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में वजू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तालाब में शिवलिंग स्थित है। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज किया है। उन्होंने शिवलिंग को तालाब का फव्वारा बताया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि मुगल काल की बनी सभी मस्जिदों के वजू खाने के अंदर फव्वारा लगाया जाता है। उनका कहना है कि जिस पत्थर को शिवलिंग बताया जा रहा है वह सिर्फ उसी फव्वारे का एक हिस्सा है। अब दोस्तों, मेरे साइड में आपको फोटो और एक वीडियो दिख रही है। इसे देखकर अब आप बताएं कि शिवलिंग है या फव्वारा, यह आपकी मान्यता है। और दोस्तों देखिए, भगवान कण कण में बसे हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन आप इस गंदी राजनीति की वजह से कहीं भी शिवलिंग बना दोगे। इससे भगवान सिंह को भी इन गंदी राजनीति करने वालों पर गुस्सा आता होगा। दोस्तों, शिवलिंग की बात सामने आते ही वहां कोर्ट ने सुरक्षा और मजबूत कर दी है। वहीं वाराणसी की अदालत के आदेश पर नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर और एक टीम ने ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण किया। यह सर्वे हिंदू पक्ष के उस दावे की जांच करने के लिए किया गया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद वास्तव में मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। वाराणसी की सिविल अदालत ने इस स्थान का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश जारी किया है। तो मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के सर्वे का विरोध किया था और अदालत में अर्जी भी लगाई थी। हालांकि अदालत ने यह अर्जी खारिज कर दी थी और सर्वे करने का आदेश दिया था। शिवलिंग मिलने का दावा सामने आने के बाद कोर्ट ने मस्जिद का वजू खाना सील करने का आदेश दिया है। वहीं मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को मुस्लिम पक्ष ने खारिज किया है। भारत में मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में कथित रूप से शिवलिंग मिलने के बाद अदालत के आदेश पर मस्जिद का वजू खाना बंद कराए जाने को नाइंसाफ करार दिया है। कहा है कि यह पूरा घटनाक्रम सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वर्ष 1937 में दीन मोहम्मद बनाम स्टेट सेक्रेटरी मुकदमे में अदालत ने जबानी गवाही और दस्तावेज के आधार पर यह तय कर दिया था कि यह पूरा अहाता मस्जिद परिसर मुस्लिम वक्फ की मिल्कियत है और मुसलमानों को इसमें नमाज पढ़ने का हक है। अदालत ने यह भी तय कर दिया था कि कितना हिस्सा मस्जिद है और कितना हिस्सा मंदिर है। उसी वक्त वजू खाने को मस्जिद की मिल्कियत स्वीकार किया गया था। मान लो दोस्तों, अगर मस्जिद की जगह मंदिर का हक दिया तो अगर मस्जिद की जगह मंदिर का हक दिया जाता है तो यह संसद द्वारा पारित एक एक्ट का उल्लंघन होगा। संसद में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पारित हुआ था। इसमें निर्धारित किया गया था कि सन 1947 में जो इबादत गाहें जिस तरह थी उनको उसी हालत पर कायम रखा जाएगा। साल 2019 में बाबरी मस्जिद मुकदमे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तमाम इबादत गाहें इस कानून के तहत होंगी और यह कानून दस्तूर हिंद की बुनियाद के मुताबिक है। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है और यह मुकदमा विचाराधीन है। इसी तरह ज्ञानव्यापी मस्जिद में इंतजामिया कमेटी भी सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गया।
वहां भी इस मामले की सुनवाई होनी है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पर इस फैसले पर अमल को रोके, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें, 1991 के कानून के मुताबिक तमाम मजहबी स्थलों का संरक्षण करें। दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद का क्या होगा भविष्य आगे आने वाले समय में? हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का ही हिस्सा था और वह भी मंदिर था। 17वीं शताब्दी में मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। यह विवाद अब गहराता जा रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हिंदू पक्ष का दावा यदि सही साबित भी होता है तो अदालत का फैसला उसके पक्ष में कैसे आएगा, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इसकी इजाजत नहीं है। यदि सरकार इस कानून में बदलाव करती है तो हिंदू पक्ष उम्मीद कर सकता है। फिलहाल यह विवाद अदालत और अदालत के बाहर भी बहस का मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब जो हो रहा है, ये सब गंदी राजनीति का एक खेल है। जनता को उनके मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप देखिए ना किस तरह से पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, खुदरा सामान में महंगाई अपने 7वें से 8वें आसमान पर मुंह बाए खड़ी है कि अभी और महंगाई बढ़नी है। इनको लड़ा के रखो मंदिर मस्जिद में, क्योंकि 2-3 जो उद्योगपति है उन्हें सब चीज बेचनी भी है। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि इस मंदिर मस्जिद के बहसों से बाहर निकलकर अपने देश में चल रहे बुनियादी जरूरतों को सरकार कैसे पूरा करे उस पर विचार करना चाहिए और यह मंदिर मस्जिद के इस मामले को कोर्ट के फैसले पर छोड़ देना चाहिए। उनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे यहाँ मंदिर मस्जिद के चक्कर में पढ़कर चाय बेचने की तैयारी कर रहे हैं। समझिएगा दोस्तों। अब मुझे दीजिए इजाजत और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और फेसबुक पेज फॉलो और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।